चले भाई, चालू करें मामला। आज ठीक आ रहा है, पहले ही बताओ। आवाज आ रही है? साउंड आ रही है? हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। कह रहे लेट क्यों यार? बताता हूँ, कल भी कैमरा सेट कराने में शाम हो गई। और फिर अभी क्या था, वो कनेक्शन वो नहीं दिखा रहा था। तो मैं ज्यादा बताऊंगा, आप कहोगे सर झूठ बोलते रहते हैं। और तुम्हारे साथ 2-3 बार हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा इशू रहता ही है ना। अब लेट तो कैसे बेटा, सुबह की क्लास पढ़ा रहा हूँ जब मैं लाइव। तो ऐसा तो नहीं कि मैं लेट उठूंगा। जगह तो वही मैं सुबह से। चालू करें भाई? यस। चलो स्टार्ट करते हैं। यस। यस। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, टॉपिक को। ठीक है, आज बेटा गए नहीं हम लोग एमडी सर के यहाँ। तो कल क्या हुआ, मेरी जब क्लास कैंसिल हो गई दोनों बैचेस में, तो मेरी सामने बात हो रही थी एमडी सर से। तो एमडी सर ने खुद ही बोला कि सर आप लोग प्लीज रहने दो, बच्चों की क्लास लो आप लोग। और मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं वापसी आ ही रहा हूँ 1-2 दिन में, फिर मैं बात करते हैं। तो आज बेटा गए नहीं हम लोग एमडी सर के, उन्होंने खुद ही मना किया। मतलब आप मान के चलो, हम लोग बहुत बोल रहे थे नहीं सर हम आएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर आप मत आओ प्लीज, आप क्लास लो पहले, है ना। हाँ, तो इसलिए आज की क्लास नहीं थी तो। हाँ ठीक है, चले। एमडी सर ठीक है बेटा, बस आ रहे हैं वापसी 1-2 दिन में। कल एक बच्चे ने यूट्यूब पे कमेंट भी देखा था, सर आप यहाँ घूमते रहते हो, 1-2 दिन से क्लास नहीं हुई। 1.0 में बेटा प्रॉपर बढ़िया से तरीके से पढ़ा रहे हैं। 1.0 को टेंशन मत ले। स्टार्ट करें? कल होगी, हाँ कल होगी बेटा। चलें स्टार्ट करें बेटा। चले बेटा, कोलकाता वाला मेरे से तो आपको तो पता ही है सर, आप क्या करें उस पर बोल के भी, मतलब ऐसा लग रहा है कोई कुछ सुनता ही नहीं है आजकल यार। हाँ आ जाओ, स्टार्ट करते हैं बेटा। प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स है हमारे पास, है ना। हमने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, है ना। ठीक है, अच्छा ऑडियो वीडियो मैच कर रही है? कैमरा चेंज हो गया, ऑडियो वीडियो मैच कर रही है? जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दो। ऑडियो वीडियो मैच कर रही है? स्टार्ट कर सकते हैं क्या हम? ऑडियो वीडियो मैच कर रही है क्या, हम स्टार्ट कर सकते हैं? ऑल गुड? यस। एग्जाम्पल लर्न करने के लिए बोला था, हाँ बिल्कुल बोला था। टॉपिक्स ये हैं हमारे पास जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्लांट किंगडम में। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कितने क्वेश्चंस आएंगे वो बता देता हूं। कितने क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं बेटा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 से 3 भी आ सकते हैं और 3 से 4 भी आ सकते हैं। मैं 3 लेके चलता हूं सेफ साइड, क्योंकि 3 क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से आ रहे हैं तो वो चैप्टर बेटा 12 मार्क्स का है। और जैसा कि इस बार नीट में देखा गया है कि 5 नंबर जैसे ही कम हुए, 2000 रैंक 3000 रैंक तक का फर्क पड़ा है। तो 12 नंबर का तो मतलब आपके पास 5000 रैंक का फर्क पड़ जाएगा। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हमें करना ही है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, लिविंग वर्ल्ड की डीपीपी नहीं मिली बेटा आपको, आज से कल में प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन मत लो। लिविंग वर्ल्ड की डीपीपी बना रहा हूं मैं, डोपा प्राइम बना रहा हूं, उसका सोल्यूशन भी देंगे। ठीक है, और सेल वाले का भी देना, वो भी देंगे। डोपा प्राइम बंद थोड़ी हुआ, वो तो चैप्टर जैसे होगा कराएंगे बेटा। आपको जो है तो है, उसमें कोई वही दिक्कत की बात नहीं है। स्टार्ट करें? फोकस ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए। सबसे पहले आज का गोल क्या है बेटा, हम लोग एल्की के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग बेसिक्स ऑफ एल्गी आज पढ़ने वाले हैं। मैं बस आपसे उम्मीद करूंगा, सबसे पहले बेसिक्स ऑफ एल्गी, हेडिंग हेडिंग डालो एल्गी। अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे हो, हेडिंग डालो एल्गी। प्लांट किंगडम में हेडिंग डालो एल्गी। या एक काम करेंगे, सबसे पहले आप ये एग्जांपल्स नोट डाउन करेंगे। जिन्होंने लिखा हुआ है वो याद करेंगे, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ है वो लिखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिखने वाले हम लोग। इंपॉर्टेंट एग्जांपल प्लांट किंगडम में जो आएंगे वो लिखने वाले हैं पहले पेज पे। सबसे पहला एग्जांपल है मेरे पास क्लमाइडोमोनास। याद कैसे करना है मैं बता रहा हूं। हेडिंग डालो प्लांट किंगडम, उसके बाद टॉपिक्स के नाम लिखो और फिर एग्जांपल लिखो, फिर एल्गी लिखेंगे। चल स्टार्ट करिए बेटा।
स्टार्ट करिए फिर से। फोकस ब्लर हो गया, किसने कहा? ब्लर तो नहीं है। ठीक तो है बेटा? ठीक है, चलो स्टार्ट करो ना। रिमोट है, रिमोट से कर लेंगे हम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आज स्टार्ट करते हैं। मैं नाम लिख रहा हूं, लिखना स्टार्ट कर दिया सबने? देखो क्या याद करना है। ग्रीन एल्गी, देखो एल्गी तीन होती है, एक होती है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी का नाम है क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, क्लैडोफोरा, वॉलवॉक्स। ये याद करने आपको नाम ग्रीन एल्गी के। ब्राउन एल्गी के नाम है एक्टो कार्पस, कैल्प, लेमिनेरिया, सारगैसम, फ्यूकस, डिक्ट्योटा। रेड एल्गी के नाम है पॉलीसाइफोनिया, जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्लमाइडोमोनास, लिख लो पहले सारे। क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला। सर आप आते ही लिखवा देते हो, हमको पढ़ाओगे क्या? बेटा पहले ये एग्जांपल लिख मेरे सामने, अपनी कॉपी में लिख। जिन्होंने लिखा हुआ है 5 बार लिख के याद करो रफ में। सर नहीं लिखेंगे, हमें तो सब आता, पिटाई कर दूंगा, जल्दी लिख। तो क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, क्लैडोफोरा, वॉलवॉक्स। ब्राउन एल्गी एक्टोकार्पस, कैल्प, लेमिनेरिया, सारगैसम, फ्यूकस, डिक्ट्योटा। यस। रेड एल्गी पॉलीसाइफोनिया, जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा। पॉलीसाइफोनिया, जिलीडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा। ये रेड एल्गी है। ये क्या है? रेड एल्गी है। ये क्या है? रेड एल्गी है बेटा। क्लियर है? यूडोरिना ग्रीन एल्गी, हां बेटा जल्दी। ग्रीन एल्गी में यूडोरिना लिखा तो है हमने, लिखा नहीं है? अच्छा लिखा लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं। यूडोरिना, यूडोरिना। नोट करो बेटा, नोट करो जल्दी से, नोट करो बेटा। हमने 5 किंगडम में प्रोटिस्टा में रखा था, पर पढ़ने के लिए हम यहां पढ़ लेते हैं। उसके सारे फीचर ग्रीन एल्गी के हैं, पर जब हमने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन करी है तो उसको 5 किंगडम में रख दिया। हम किस तरीके से आज पढ़ेंगे, जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या बहुत वीक हैं, या जो उनको नहीं पता हम किस तरीके से पढ़ते हैं। मैंने आपको एक टॉपिक था आपका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक, वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में करा दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, आपको एल्गी से प्लांट किंगडम पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। आपको कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम एल्गी के एग्जाम्पल याद करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएगा वो एग्जाम्पल बेस्ड आता है। मतलब क्या होता है, कोई फीचर दे देते हैं, वो लोग उठा के कोई फीचर दे देते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है फाइकोएरिथ्रिन। केमिकल होता है फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन जो होता है बेटा, ये लिखना नहीं है, आपको अलग से लिखना है। फाइकोएरिथ्रिन एक पिगमेंट होता है जो रेड एल्गी में मिलता है। क्वेश्चन ऐसा आएगा नीट में कि फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट इन, ऐसा क्वेश्चन आएगा। जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल वीक हैं, जिनको पता है कि हम बहुत मेहनत करेंगे इस साल, तो फाइकोएरिथ्रिन कहां प्रेजेंट होता है, उसमें ऑप्शन में वो कैसे कैसे देगा। एक लिख देगा वॉलवॉक्स, दूसरा लिख देगा वो ये यूलोथ्रिक्स, तीसरा वो लिख देगा मान लो फ्यूकस, और लास्ट में जाके वो लिख देगा जिलीडियम। तो आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि इस टॉपिक में आपको ये फीचर याद करना है कि जैसे भाई फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गी में है, तो अगर वो रेड एल्गी में है तो इन सब में प्रेजेंट होगा। तो क्वेश्चन में आपको रेड एल्गी खोजनी है, इस तरीके से जाना है। मेरी बात समझ में आ रही? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए एग्जाम्पल याद करने, इसीलिए एग्जाम्पल याद करने। बेटा स्पिरुलिना साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है? क्या आपको समझ में आ रहा है? मान लो मैं एक फीचर देता हूं आपको, मैं ध्यान सुन, मैं एक फीचर देता हूं आपको फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, या लेमिनेरियन स्टार्च देता हूं। मैं कहता हूं लेमिनेरियन स्टार्च जो है वो ब्राउन एल्गी में होता है। अगर मान लो यहां क्वेश्चन में लेमिनेरियन स्टार्च लिखा होता, तो आप क्या मार्क करते? फ्यूकस, क्योंकि फ्यूकस किस में है? ब्राउन एल्गी में। तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो फीचर पे आएंगे।
पर फीचर में वो ये नहीं लिखेगा ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, वो एग्जांपल्स लिखेगा। तो आपके पास 2 मिनट है, सबसे पहले एग्जांपल नोट करो और उसको याद करो जल्दी से। मेरे जब याद हो जाए तो चैट में बताओ सर याद हो गया, जल्दी करो, जल्दी करो बेटा। हाँ गोरांश दुबे, सुबह का सेशन बहुत अच्छा था और मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं आपके आसपास आपके सिस्टर, ब्रदर, कजन जो भी जानने वाले क्लास 11th के और 12th के, उनको जरूर बताएं, क्योंकि उनकी एनसीईआरटी वीक रहती है, फिर उन्हें ड्रॉपर में दिक्कत होती है बेटा। आप तो निकल जाओगे पर उनको छोड़ जाओगे बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी गाइडेंस के, तो खराब है, मैं पहले बता रहा हूं। हाँ यस हो गया बेटा, चले आगे, चलें, याद हो गया, किसने किसने लिख लिया? किसने किसने लिख लिया? किसने किसने लिख लिया? बेटा मैं बैच लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो एनसीईआरटी के सेशन चल रहे हैं ना, उनके बारे में बोल रहा हूं बेटा। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम बैच खरीदो भाई। लिख लिया सबने? याद किया? मेरे पास 11 के नोट्स हैं बेटा, पर जो लिखना चाहते हैं वो लिख लें, जो उसी में ऐड करना चाहते हैं करें। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। लिखा किसने किसने? याद किया? मैं 1 से 2 मिनट दे रहा हूं, याद करो जल्दी से, मैं फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। जल्दी याद करो, मैं क्वेश्चंस कराने स्टार्ट करूंगा। सर डायरेक्ट क्वेश्चन ही करा दोगे? हाँ बेटा। चलें आगे, चलें जल्दी बताओ बच्चे, चलें चलें जल्दी बताओ। लिख लिया? एक बार जरा आते हैं, अदर एग्जांपल्स भी लिखते हैं, अदर एग्जांपल्स भी लिखते हैं ब्रायोफाइट के, यहीं लिख लेंगे ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। ब्रायोफाइट्स में जो एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं, मार्केंशिया, देखो ब्रायोफाइट्स एल्गी के बाद आता है, सेकंड ग्रुप है। तो सेकंड ग्रुप में ब्रायोफाइट्स के अंदर 2 क्लास होती हैं, लिवरवर्ट और मॉस, ये क्लास है। जैसे होता है ना हमारे पास क्लास होती है फिर ऑर्डर आता है, तो लिवरवर्ट और मॉस क्लास है। लिवरवर्ट्स के अंदर आता है मार्केंशिया, क्या पढ़ोगे इसे? मार्केंशिया। इसको क्या पढ़ोगे? स्फेगनम। क्या पढ़ोगे? स्फेगनम, ऐसे पढ़ोगे। इसको क्या पढ़ोगे? पॉलीट्राइकम। इसको पढ़ोगे फ्यूनेरिया। तो मॉस है और लिवरवर्ट, ये 2 ग्रुप हैं, स्फेगनम, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, ये हो गए हमारे पास। यस, स्फेगनम, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, स्फेगनम, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, ये हो गए हमारे पास। अब हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट की। हम किसकी बात कर रहे हैं? टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट में ये 4 क्लासेस दे रखी हैं बेटा, टेरिडोफाइट में 4 क्लासेस दे रखे हैं। एक क्लास है साइलोप्सिटा, उसमें साइलोटम आता है। टेरोप्सिडा में फर्न्स आते हैं, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, अडियंटम, अजोला। स्फेनोप्सिडा में इक्विसिटम आता है, नोट कर लो पहले बस, स्फेनोप्सिडा में इक्विसिटम आता है। लाइकोप्सिडा में सिलेजिनिला, लाइकोपोडियम। ये क्या दे रखी है? ये 1 2 3 4 ये क्लास दे रखी है। जैसे लिवरवर्ट और मॉस ब्रायोफाइट की क्लास है, ऐसे टेरिडोफाइट की 4 क्लास होती हैं। उसके कुछ एग्जांपल हैं, साइलोटम, पी साइलेंट है बेटा, साइलोटम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, अडियंटम, अजोला, इक्विसिटम। इक्विसिटम का कॉमन नेम हॉर्स टेल, तेरा घर पे नाम होता है ना, ऐसे यहां कॉमन नेम है हॉर्स टेल। यस, स्लेजिनेला, स्लेजिनेला। और ये जो टेरोप्सिडा है, इस पूरी क्लास का कॉमन नेम फर्न होता है। क्या नाम होता है? फर्न, इन्हें फर्न कहते हैं।
स्लैजिनेला कैसे पढ़ेगा? स्लैजिनेला। लाइकोपोडियम। आ रहा है समझ? अब ये देख, पाइनस और सेड्रस, इन्हें हम नाम किस ग्रुप में रखते हैं? कॉनिफर्स। किस ग्रुप में रखते हैं बेटा इनको? कॉनिफर। कॉनिफर्स उनमें रखते हैं। साइकस, सिकोया, गिंको, ये किसके एग्जांपल है? जिम्नोस्पर्म के। सिकोया टॉलेस्ट ट्री होता है बेटा, सबसे लंबा ट्री कौन होता है? सिकोया होता है। याद करोगे? अब देख, टोटल तुम्हें क्या करने बेटा? एग्जांपल किसके याद करने? एल्गी के। ये एल्गी के हो गए। ये ब्रायोफाइट है। तीसरा ग्रुप क्या है सर? टेरिडोफाइट है। चौथा ग्रुप क्या है? जिम्नोस्पर्म है। सर एंजियोस्पर्म याद नहीं करना। एंजियोस्पर्म इसलिए याद नहीं करना, तेरे घर के बाहर एंजियोस्पर्म है। नीम, बरगद, गुलाब, रोज, तुलसी, ये सब एंजियोस्पर्म है, ये याद नहीं करने। जिम्नोस्पर्म तक याद करना है। साल्विनिया भी लिख दो। यस सर, साल्विनिया भी लिख देते हैं। साल्विनिया भी इसी में आता है। यस, इसी में आता है। चलो नोट करो जल्दी से। क्लास के साथ याद करना। यस बेटा, ऑफियोग्लोसम नहीं करना बच्चे। टेरिस्टेरोप्सिडा में छोड़ दे ऑफियोग्लोसम, नहीं पूछता है। नोट किया किसी ने? सर आज हम क्या एग्जाम्पल याद करेंगे? नहीं बेटा, क्वेश्चन भी करेंगे, सब पढ़ेंगे। पर मैं चाह रहा हूं कि पहले आप ये एल्गी के एग्जाम्पल लिख लो और फिर ये वाले लिख लो। और एक बार क्या करना, कल क्लास स्टार्ट होने तक इनको 3 से 5 बार ये वाले जरूर लिख लेना। अभी आप सिर्फ एल्गी के याद कर लो, काम चल जाएगा। कल तक सारे याद कर लेना, पर नोट जरूर कर लो। नोट कर लिया? नोट कर लिया? वुल्फिया बेटा एंजियोस्पर्म है। नोट हो गया? देखो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए ताकि आपको याद करना आसान रहे, बच्चे बोल नहीं पाते। मार्केंशिया, मॉस में आएंगे स्फेगनम, पॉली ट्राइकम, पॉली ट्राइकम, फ्यूनेरिया, साइलोटम, पी साइलेंट है, साइलोटम, टेरिस, पी साइलेंट है, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, अडियंटम, अजोला, साल्विनिया, इक्वी, इक्वी सीटम, स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम, सही है, पाइनस, सेड्रस, साइकस, सिकोया, गिंको। मैं क्यों बोल के दिखा रहा हूं? एक्चुअल में क्या होता है बेटा, हम लोग इंग्लिश डेफिशिएंट लोग हैं, तो क्या होता है कि जब कोई नाम बोलने में नहीं आता तो हमें याद नहीं होता। इसीलिए मैं बोल के दिखा रहा हूं कि आपको कैसे याद करना है। नोट हो गया? नोट हो गया बेटा? ऑफियोग्लोसम फर्न में आता है, छोड़ सकते हैं आप अभी। नोट हो गया? नोट हो गया? कितने लोगों ने लिख लिया? कितने लोगों ने लिख लिया? हो गया बेटा? अरे चलो बताओ भाई, हुआ नहीं हुआ यार? चैट में यस लिखो, ओके लिखो, यस। चलो आओ देखें कितनों को याद हुआ है। अभी अभी पता चल जाएगा। सर कैसे पता चलेगा? मुझे मेरा अपना तरीका है। आ जाओ।
अभी देख लेते हैं, तोता उड़लिस करते हैं तुम्हारे साथ। एक तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। हाँ सर आसान है ये, क्या तोता उड़लिस, ऐसे तोता उड़लिस थोड़ी होगा। अभी ले, तोता उड़लिस ऐसे होगा। अभी हो जाएगा। चलो भाई, चलो हाँ भाई शुरू हो जाओ। सबसे पहले बताओ टेरिडोफाइट कितने हैं, फिर बताओ जिम्नो कितने हैं, फिर बताओ ब्रायो कितने हैं, फिर बताओ एल्गी कितनी है, फिर बताओ ग्रीन एल्गी कितनी है, ब्राउन एल्गी कितनी है, रेड एल्गी कितनी है। चलो भाई अब तो ताउलिस करते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई, टेरिडोफाइट मैं लिखता चलता हूं, पीटी लिखूंगा। ये ब्रायो है, बी आर। स्फेगनम ब्रायो है, स्लेजिनेला ट्रेडो है, सिकोया जिम्नो है, पोरफायरा रेड एल्गी है, पाइनस जिम्नो है, क्लोरेला ग्रीन एल्गी है, साइकस जिम्नो है, इक्विसिटम टेरिडो है, गिंको जिम्नो है। आजा भाई, टेरिडो फ्यूकस ब्राउन एल्गी है। तो सबसे पहले ब्राउन एल्गी रेड एल्गी लिख लेते हैं। हाँ भाई, ग्रीन एल्गी कितनी दिख रही है सर? मुझे तो एक दिखी। ब्राउन एल्गी कितनी दिखी सर? एक दिखी। रेड एल्गी कितनी दिखी? रेड एल्गी भी एक दिखी। ठीक है, तो एल्गी 3 हो गई। ब्रायो कितने दिखे सर? ब्रायो दिखे 2। जिम्नो कितने दिखे सर? 4 दिखे। टेरिडो कितने दिखे? 1 और 2 दिखे। आंसर कितने का 2423 आ रहा है? बताओ जल्दी से मुझे, 2423 कितनों का आ रहा है? बेटा तू 2022 का, 2021 का, 2020 का कोई भी नोट चला ले, पर नोट समझ आने चाहिए। बाकी जो कुछ नए क्वेश्चन ऐड करूंगा वो ऐड कर लियो, एक पेज लगा ले उसके बीच में। अब तू उसी में गुजड़ मुजड़ मचाएगा तो। यस। हाँ ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन और देख ले आपके लिए, एक और देख लें क्या? चले आगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो भाई, हमें बताना है आपको
सबसे पहले एल्गी कितनी है, ठीक है, उसके बाद ब्रायो कितने हैं, टेरिडो कितने हैं, जिम्नो कितने हैं, एनजीओ कितने हैं। और एल्गी में भी मुझे क्या चाहिए, ग्रीन एल्गी चाहिए आपसे, ब्राउन एल्गी चाहिए और रेड एल्गी चाहिए। चलो शुरू कर जाओ, आ जाओ भाई। पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, साइलोटम किसमें है, टेरिडोफाइट है, टेरिस टेरिडोफाइट है, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है। सर धीरे धीरे कर जल्दी से। डिक्टियोटा ब्राउन एल्गी है, लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है, सिकोया जिम्नो है, पाइनस जिम्नो है, ये एनजीओ है। ये तो सर हमने नीम सुना हुआ है, रोज सुना हुआ है, जो नाम आपने बचपन से सुने हुए सब एनजीओ है। जिलिडियम रेड एल्गी है सर, लाइकोपोडियम टेरिडोफाइट है सर। तो ग्रीन एल्गी कितनों आयो सर, ग्रीन एल्गी एक आयो, ठीक है। ब्राउन एल्गी कितनों आयो सर, ब्राउन एल्गी एक दो, दो आयो। रेड एल्गी कितना आया भाई, रेड एल्गी सर दो आया, ठीक है। तो सबसे पहले एल्गी आ गई अपने पास 5। ब्रायो काउंट कर, एक ही दिख रहा है, फिनेरिया और भी कोई था, नहीं मुझे एक ही दिख रहा है। टेरिडो एक दो तीन, तीन दिख रहा है। जिम्नो एक दो, दो ही दिख रहा है। एनजीओ दो दिख रहा है। चेक करो जरा किसका आया। हाँ भाई, तोता उड़लिस हुआ है, कितने लोगों का उड़ गया तोता, याद हुआ नहीं ना अभी भी, और करना भी मत तुम। सर याद हो नहीं रहा, बाकी हम करते नहीं। थोड़ा बड़ा लिखूं, ठीक तो लिख रहा हूं, साउंड कम है, अच्छा। कितनी दिक्कतें हैं यार तुम्हें हर चीज से। आज सारे जिसके गलत हो रहे हैं सारा याद कर लेना, नहीं तो पूरे प्लांट किंगडम में तोता उड़लिस रहेगा। स्टार्ट करते हैं एल्गी को पढ़ना, जल्दी बताओ, स्टार्ट करें एल्गी। ठीक है, एक कह रहा है सर बेसिक तो बता दो बेटा, बेसिक। एक मिनट सुन, एग्जाम्पल याद करने में कौन से बेसिक बताने बेटा, मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया अभी। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आप पहले एग्जाम्पल्स याद कर लो। क्वेश्चन कैसे आएगा आपको समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कोई फीचर दे देगा, वो फीचर जिसमें होता होगा वही करोगे ना। जैसे मान लो मैं आपको कह देता हूं कि हमारे पास पोरोफाइट और गैमेटोफाइट नाम की चीज है, वो दोनों में अलग अलग होती है। टेरिडोफाइट में मतलब फ्री लिविंग होती है, ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। मैंने ये पढ़ा दिया कि टेरिडोफाइट में ये स्टेजेस अलग अलग होती हैं। अब क्वेश्चन में उसके आंसर में एग्जांपल्स लिखे होंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं एग्जांपल्स लिखने आपको। यस, हाँ, यस। तो एक बार फिर से देखेंगे एग्जांपल्स, बिना इसके हम आगे बढ़ेंगे पाप लगेगा। जल्दी से एक बार एग्जांपल्स देखेंगे, जल्दी जल्दी बेटा। डिक्टियोटा में कंफ्यूजन हो गया था, क्यों हो गया था भाई तुझे, कविता कुमारी सैनी पिटाई खाएगी, जल्दी करो। याद हो गया बच्चे, एग्जाम्पल के बिना नहीं होगा। पहले एल्गी के तो याद कर लो, एल्गी के तो कंपल्सरी है, ये कल तक कर लेना जिसको नहीं हुए हैं। सर सबसे मुश्किल कौन से मैं बता देता हूं, सबसे मुश्किल ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल हैं। सर ये मुश्किल क्यों है, क्योंकि ज्यादा है। जब चीज ज्यादा होती है तो मुश्किल होती है, सिंपल सी लॉजिक है। हाँ बोल तो रहा हूं भाई, मैं तेरे को बता तो रहा हूं टेरिडोफाइट की मुश्किल क्यों, क्योंकि ज्यादा है। जो ज्यादा है वो हमें मुश्किल लगता है, तो थोड़ा थोड़ा करके कर ले। यस, यस यूसुफ खान 10 बार लिख के रखियो टेरिडोफाइट। पहली स्लाइड है, दो स्लाइड ही हुआ है। यस, आगे चलेंगे। पहली स्लाइड दूसरी स्लाइड और दो क्वेश्चन कराए हैं। स्टार्ट कर रहे हैं एल्गी, स्टार्ट कर रहे हैं एल्गी।
चलो एल्गी को स्टार्ट करें, जल्दी बताओ, शुरू करें, शुरू करें। लास्ट क्वेश्चन में 2 टेरिडोफाइट थे, टेरिडोफाइट 2 थे, हाँ 2 है, नहीं 3 है बेटा। ये भी तो लाइकोपोडियम भी तो टेरिडोफाइट है, साइलोटम टेरिस, देख तो ध्यान से। चल आगे चलते हैं, आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हेडिंग डालो, एल्गी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, आप सभी बच्चे पूरा फोकस देंगे। अब यहां से हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने जो बच्चे नए हैं, पहली बार ड्रॉप कर रहे हैं, या हो सकता है उन्होंने कहीं से भी पढ़ा हो, आपको समझना पड़ेगा कि प्लांट किंगडम को पढ़ना कैसे, एक टेक्निक होती है। तरीका यह है कि आपको एग्जाम्पल्स आने चाहिए, आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो एग्जाम्पल याद रहेगा तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। एग्जाम्पल याद करने का तरीका क्या होता है, पहली बार आप याद कर लो अच्छे से, बाद में यूज करते करते याद हो जाएगा। मेरी बात समझ ध्यान से। पहली बार जब आप कहीं नई जगह जाते हैं तो आपको रास्ता याद करना पड़ता है। जब एक बार आप रास्ता याद कर लेते हैं तो जाते जाते आते आते आपको याद हो जाता है। इसी तरीके से हम चलेंगे, ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम चलेंगे। तो जो भी बच्चे मतलब नए हैं उनको समझना पड़ेगा कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो आज आप क्या करेंगे, एल्गी के एग्जाम्पल पूरा एकदम अच्छे से याद कर लेंगे, बाकी भी याद कर लेंगे। अभी हम 1-2 क्लास में एल्गी ज्यादा यूज करेंगे, उसके बाद बाकी की चीजें यूज करेंगे, ठीक है। चले आगे बेटा, चले आगे। हाँ, एक बार आप याद कर लोगे तो रास्ता क्यों नहीं भूलते हो, क्योंकि आप बार बार यूज कर रहे होते हैं। ऐसे एग्जांपल्स यूज करेंगे तो नहीं भूलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हमने इनको याद कर लिया तो हमने यहां पर यूज किया इन्हें, तो हम नहीं भूलेंगे अब। यस, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं एल्गी। देखो कैसे पढ़ना है बेटा, और टॉपिक का नाम है हमारे पास एल्गी। एल्गी पढ़ने के लिए हम कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। जैसा हमने, याद करो, मोनेरा में पढ़ा था, प्रोटिस्टा में पढ़ा था, और हमने कहां पढ़ा था बेटा, फंजाई में। हम सबसे पहले प्लांट किंगडम में भी यही सीक्वेंस फॉलो करते हैं। हम कैसे पढ़ते हैं बेटा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एल्गी का हैबिटाट क्या है। एल्गी का क्या है हैबिटाट, मतलब वो एल्गी कहां मिलती है। फिर एल्गी का हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो आज जब हम एल्गी पढ़ेंगे तो सबसे पहला टॉपिक अपने हैबिटाट पढ़ रहे हैं, दूसरा टॉपिक हम एल्गी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक एल्गी का न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को हम डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे, नॉट स्टडी इन डिटेल। रीजन क्या है, डिटेल में तब कोई चीज पढ़ी जाती है जब वो अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक सिंगल लाइन में बता दूं कि सभी तरह की एल्गी जो होती है वो न्यूट्रिशन एक ही तरह का रखती है, फोटोसिंथेसिस, खाना बनाती है। और कौन सी फोटोसिंथेसिस रखती है, ऑक्सीजेनिक। तो पूरे प्लांट किंगडम में यही फोटोसिंथेसिस चलती है, ऑक्सीजेनिक। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे प्लांट किंगडम में, एंटायर प्लांट किंगडम में यही चलता है। एंटायर प्लांट किंगडम में हमारे पास यही चलता है बेटा, यही टाइप का होता है। शो ओनली दिस, शो ओनली दिस, ओनली इसी तरह का हमारे पास चलता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है? पूरे प्लांट किंगडम में एक ही टाइप का न्यूट्रिशन चलता है। इवन एल्गी में यही होता है कि पानी तोड़ के बनेगा, तो इसको डिटेल नहीं पढ़ना। फिर हम क्या पढ़ेंगे टॉपिक बेटा, ये थर्ड टॉपिक हो गया, डिटेल नहीं पढ़ना। फोर्थ टॉपिक हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, एल्गी में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। फिफ्थ टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि एल्गी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। सिक्स्थ टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, जहां पर हम 3 ग्रुप में एल्गी को क्लासिफाई करते हैं। एक होती है क्लोरोफाइसियई, जिसे आप कहते हो ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हो, ग्रीन एल्गी बोलते हो, यस और नो? यस सर। फिर आप पढ़ते हो क्या चीज बेटा, आप पढ़ते हो फियोफाइसियई। फियोफाइसियई को आप क्या बोलते हो, ब्राउन एल्गी बोलते हो। क्या बोलते हो, ब्राउन एल्गी बोलते हो, यस। फिर आप पढ़ते हो रोडोफाइसियई, और रोडोफाइसियई को आप क्या बोलते हो, रेड एल्गी बोलते हो। क्लियर है कि नहीं बेटा? आप क्या बोलते हो, रेड एल्गी बोलते हो। तो क्लोरोफाइसियई, फियोफाइसियई, और क्या है बेटा हमारे पास, क्लोरोफाइसियई, फियोफाइसियई और रोडोफाइसियई। रोडोफाइसियई ये हमारे पास है, रोडोफाइसियई ये हमारे पास है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? ये नोट करना, हाँ बेटा नोट करना है। ये टॉपिक हम ऐसे पढ़ेंगे,
ठीक है, टॉपिक नीड टू स्टडी ये पढ़ेंगे। अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। किससे स्टार्ट करेंगे? हैबिट। सर नोट करना, एल्गी में करना है, ये ऐसे ऐसे नोट करना है कि ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। क्लियर है? ये टॉपिक हम पढ़ेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हैबिटाट से। रेडी हो? रेडी हो भाई? उमे फरीन, आवाज बेटा आप बढ़ा लो ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैनेज करो। लास्ट ईयर के नोट्स हैं, यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने साथ एक 2 पेज रखो ताकि उसमें कोई चीज ऐड करनी हो कर सको। उसी में मत करना, तुम घुचड़ मुचड़ मचा दोगे उसमें। हाँ, जैसे चप्पल से कीड़े मारते ना, तुम वो हालत कर दोगे नोट्स की। हाँ, चलिए। चैट प्राइवेट का मतलब होता है कि आप मेरे से बात कर पाएंगे, आप दूसरों से बात नहीं कर पाएंगे। मैं तो आपसे बात वैसे भी नहीं करता हूं। हाँ, कह रहा है कि सर चैट प्राइवेट का मतलब आप मेरे से बात करोगे, मैं आपसे बात करूं। तुमसे कौन बात करता है भाई? तुम कौन हो? हैं? तुमसे कोई बात नहीं करता है, कोई करेगा भी क्यों? आ जाओ। ठीक है, हैबिटाट से पहले हम कुछ बेसिक सी बातें करेंगे। बेसिक्स ऑफ एल्गी लिख देते हैं ताकि हम लोग एक एक छोटी सी स्लाइड लिख देते हैं, बेसिक्स ऑफ एल्गी, ताकि आपको कुछ बेसिक बातें पता रहे एल्गी के बारे में। ठीक है, हम हैबिटाट से पहले बेसिक्स ऑफ एल्गी लिख देते हैं, तब हम पढ़ते हैं एल्गी। ठीक है, बेसिक्स ऑफ एल्गी। सबसे पहले एल्गी कैसा है बेटा? इट इज क्लोरोफिल बियरिंग। क्लोरोफिल बियरिंग का मतलब इनमें क्लोरोफिल होता है। तो ये कैसे हो गए? फोटोसिंथेटिक हो गए। फोटोसिंथेटिक हो गए। यस, फोटोसिंथेटिक हो गए। समझो ध्यान से बेटा, सोचो। फोटोसिंथेटिक हो गए। दूसरा दूसरा ये यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर है। मोस्टली इसमें मल्टी सेलुलर एल्गी आती हैं। कुछ यूनिसेलुलर के एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। फ्यू यूनिसेलुलर एल्गी। ये यूनिसेलुलर एल्गी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसमें लिखी जाती है बेटा? किसमें लिखी जाती है? प्रोटिस्टा में। तो कौन सी यूनिसेलुलर एल्गी है? सर क्लमाइडोमोनास है। और कौन सी है भाई? क्लोरेला है। और कौन सी है? क्लोरेला। तो ये हमने 2 एल्गी बता दी जो यूनिसेलुलर है। तो सबसे पहले अपने ने क्या बोला है कि इनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए फोटोसिंथेटिक होते हैं। दूसरा हमने क्या बोला? ये यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है। अब इनका स्ट्रक्चर क्या है? थैलॉइड है। इनका स्ट्रक्चर क्या है? थैलॉइड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ थैलॉइड? थैलॉइड का मतलब होता है नो प्रॉपर रूट स्टेम लीफ, नो प्रॉपर शेप और नो प्रॉपर रूट स्टेम लीफ। नो प्रॉपर रूट स्टेम एंड लीफ। समझ में आ रहा है? इनका स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? थैलॉइड है। कैसा है? थैलॉइड है। मेरी बात समझ में आ रही है? इनका स्ट्रक्चर कैसा है? थैलॉइड है। तो ये मेरे पास क्या है बेटा? फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, ये मोस्टली मल्टीसेलुलर एल्गी होती है। मतलब इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसे एल्गी ऐसे दिखती है। कोई शेप है क्या? कोई शेप नहीं है, सिर्फ ऐसे सेल्स लगे हुए हैं। सेल्स लगे हुए हैं, सुनना ध्यान से, सेल्स लगे हुए हैं। ना कोई रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है। कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। तो शेप कैसी होती है बेटा? शेप कैसी होती है? शेप इज लाइक थैलस, झोला, थैलस। थैलस लाइक होती है। थैलस समझ में आता है? थैलस का मतलब होता है कोई प्रॉपर शेप नहीं है। क्लियर है? कोई प्रॉपर शेप नहीं है। यस। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पुराने नोट्स में नहीं लिखवाया था आपने, गलत बात है, चीटिंग कर रहे हो। नहीं बेटा, क्लियर है? तो ये हमने क्या लिखा? क्लोरोफिल बियरिंग लिखा। ठीक है, और याद रखो बेटा ये मोस्टली पानी में ही मिलती है। एल्गी का मेन हैबिटाट क्या होता है? पानी होता है। मोस्टली एक्वेटिक होती है। क्लियर है? मोस्टली एक्वेटिक होती है। अब जरा देख बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए, सिंगल को कहते हैं एल्गा। एल्गा सिंगल को कहते हैं। तो बहुत सारे को क्या बोलेंगे? एल्गी। एल्गी प्लूरल है। एल्गी क्या है? प्लूरल है। रुको मैं देख के आऊं, ओम को भिन भिन कर रहा है, पता नहीं क्यों। सुबह पिटाई कर दूंगा उसकी आज मैं। देख के आता हूं, रुको। तुम लिखो जब तक।
चलो बेटा आगे चलते हैं, चलो। हाँ भाई स्कूल नहीं जाने की कोशिश कर रहा, उसका आज आज स्कूल में रक्षाबंधन सेलिब्रेशन है, पिटाई होगी उसकी, अभी जाएगा नहीं तो। हाँ उसको पता चल रहा है ना 2-3 दिन की छुट्टी है। चलो आगे चलते हैं बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म हाँ आ जाओ चलो। तो ये सब बेटा हमारे पास क्या है, ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स है, नोट कर लो, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो। और इनमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड किसमें किसमें प्रेजेंट होते हैं याद करो, प्लांट किंगडम और उसमें। चलो आगे चलें, पिछले स्लाइड में कुछ था बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ था ही नहीं उसमें, आ जाओ आओ। अब बात करते हैं इसके हैबिटाट की, कहां मिल रहा है। देखो एल्गी मिलती कहां है सर, एल्गी मोस्टली एक्वेटिक होती है। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी, एल्गी कहां मिलती है, पानी में। पानी कौन सा है भाई, पानी कौन सा है, दो तरह का पानी, एक बहता हुआ पानी, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब ताजा पानी होता है। ताजे पानी में भी दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है रुका हुआ पानी। रुका हुआ पानी कौन सा होता है भाई, पॉन्ड वाटर। स्टैग्नेंट किसे कहते हैं, रुके हुए पानी को। और फ्लोइंग कौन सा होता है, रिवर। फ्लोइंग कौन सा होता है, रिवर। यस ठीक है। दूसरी बात, मैं अभी कुछ कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, ध्यान सुना, कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा। मैरीन, मैरीन है हमारे पास, मैरीन मतलब ओशियन। मैरीन तो फ्लोइंग होता है कि नहीं होता है, मैरीन हमारे पास कैसा पानी होता है, फ्लोइंग होता है, ठीक है, फ्लोइंग होता है, यहां कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अच्छा उसके अलावा बेटा ये तो इसका मेन हैबिटाट है। सम एल्गी, सम एल्गी ऑल्सो फाउंड, और कहां मिलती है, ऑल्सो फाउंड ए ब्रैकिश वाटर। ये क्या होता है भाई, किसी को पता है ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ब्रैकिश वाटर क्या होता है बेटा। ब्रैकिश वाटर मतलब ऐसा पानी जहां फ्रेश और मेरीन थोड़ा सा मिक्स होते हैं, है ना, जहां फ्रेश और मेरीन थोड़ा सा मिक्स होते हैं उसको कह रहे होते हैं। यस यस हाँ क्लियर है, सही है। तो जहां फ्रेश और मेरीन मिक्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रैकिश बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है बेटा, फ्रेश मिक्स विद मेरीन। ऐसा कहां होता है, हाँ भाई ऐसा कहां होता है। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, जो कक्षा 5वीं के बच्चे से पूछा जाता है, आपसे पूछता हूं, शायद आपको याद हो, मैंने पूछा भी हुआ है। पॉइंट ये है, जो मैं सवाल पूछूंगा उसका कुछ मतलब निकलेगा। मतलब क्या है मैं बता देता हूं बेटा। सवाल ये है, सवाल ये है कि हमारे पास जब बारिश हुई थी ना, बारिश हुई थी बहुत ज्यादा, तब ओशियन बने थे। ओशियन समझ में आता है, समुद्र, ओशियन कब बने थे, बारिश से। अर्थ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, बारिश होने के बाद वो गड्ढे भर गए और ओशियन बन गया। ये बात समझ में आ रही है। सवाल ये है कि ओशियन का पानी खारा क्यों है, मीठा होना चाहिए ना, बारिश का पानी तो मीठा होता है, बारिश का पानी मीठा होता है। रिवर में मीठा पानी कहां से आता है, बर्फ से आता है। बर्फ कैसे गिरी थी, स्नो की फॉर्म में गिरी थी ना, तो वही पानी मीठा है। क्लियर, यस हाँ। उसका मेन रीजन क्या होता है, मेरी बात सुनो, उसका मेन रीजन ये होता है कि जैसे ये ओशियन होता है, ये ओशियन है, ओशियन में क्या होता है बेटा, ये माउंटेन है। तो जो रिवर का पानी है ना, रिवर का पानी बहुत सारे सालों से बहता हुआ इस ओशियन में गया है, ओशियन में गया है तो नमक ले गया,
फिर ये वापसी इवेपोरेट होके माउंटेन पे चला गया। आप समझ ध्यान से, यहां से पानी इवेपोरेट होके माउंटेन में गिरा स्नो की फॉर्म में, रिवर की फॉर्म से बहता हुआ ओशन में आ गया, तो अपने साथ काफी सारा नमक लाके यहां इकट्ठा कर दिया। इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारी रिवर्स जो होती हैं वो जाकर ओशियन से मिलती हैं। ये खारा क्यों हो गया? क्योंकि ये अपने साथ नमक बहा कर लाया और पानी इवेपोरेट होता रहा, साइकिल चलती रही। मैं आपको ये समझा रहा हूं, एक तो ब्रैकिश वाटर होता है, दूसरा ये कहां मिल जाती है बेटा? गीली चट्टान पे, मॉइस्ट स्टोन पे, है ना, मॉइस्ट स्टोन पे मिल जाती है। उसके अलावा बेटा हमारे पास कहां मिल जाती है? ऑन वुड, लकड़ी जो गीली हो वहां पर भी मिल जाती है ये। यस। और क्या होता है बेटा? और क्या मिलती है? स्नो पर मिल जाती है। कुछ एल्गी कहां मिल जाती है? स्नो पर भी मिल जाती है। कुछ एल्गी कहां मिलती है बेटा? कुछ एल्गी कहां मिलती है? सुनना ध्यान से। कुछ एल्गी मिल जाती है हमारे पास डीप सी में। डीप सी में प्रॉब्लम क्या है? डीप सी में कोई प्रॉब्लम है क्या? लाइट कम होती है। प्रॉब्लम क्या है? लाइट थोड़ी सी कम होती है। लाइट हमारे पास क्या होती है? लेस होती है। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। सिक्स्थ, एक हमारे पास ऑन स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर सुना है किसी ने? स्लॉथ बियर सुना है? ये स्लोवेस्ट एनिमल होता है। तो स्लॉथ बियर जो होता है ना बेटा, ये मान लो स्लॉथ बियर है ऐसे, इसके ऊपर एल्गी ग्रो कर जाती है, इतना स्लो होता है, ये सोता रहता है। तो स्लॉथ बियर के ऊपर हमारे पास एल्गी ग्रो करती है, ग्रो ऑन एनिमल। समझ में आ रहा है? ग्रो ऑन एनिमल। ये कुछ और हैबिटाट हैं जो हमने यहां बताए आपको, कुछ और हैबिटाट हैं। यस, यस, एपिजोइक कहते हैं बेटा, एपिजोइक। यस, लाइकन में मिल जाती है, ठीक है, लाइकन में मिल सकती है, सेवंथ लिख देते हैं इन लाइकन। अब मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा उसको समझना, और मैं लॉजिकली आपको एक एक चीजें बता रहा हूं, आपको अपने दिमाग में क्या बिठाना है वो चीज ध्यान रखना। देखो, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी मोस्टली मोस्टली फ्रेश वाटर होती है। मोस्टली क्या होती है? फ्रेश वाटर होती है। दिमाग में बिठाना आपने, क्योंकि इतनी सारी बातें लिखूंगा तो बहुत सारी दिमाग में बैठेंगी नहीं। उसके अलावा ब्राउन एल्गी, ध्यान दे बेटा, ब्राउन एल्गी मेरीन होती है। यस, कैसी होती है? मेरीन होती है। ब्राउन एल्गी कैसी होती है बेटा? मेरीन होती है, मेरीन, मेरीन। तो ब्राउन एल्गी मेरीन होती है, मेरीन, मेरीन होती है। ब्राउन एल्गी कैसी होती है? सर मेरीन होती है। अब मैंने लिखा है ग्रीन एल्गी मोस्टली फ्रेश वाटर है, ब्राउन एल्गी मेरीन होती है, ठीक है। रेड एल्गी भी मेरीन होती है। मेरीन मतलब ओशियन में मिलेगी, मोस्टली मेरीन। तो तुम्हारे आसपास जो झोड़ है, तालाब है, उसमें क्या मिलेगी? सर ग्रीन एल्गी ज्यादा मिलेगी, ठीक है, मोस्टली मेरीन होती है। आपको ध्यान रखना है कि ये डीप सी में मिल जाती है, ये गर्म पानी में मिल जाती है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताना। क्वेश्चन ये है, विच एल्गी ग्रो इन मैक्सिमम साइज? ए ग्रीन एल्गी, बी ब्राउन एल्गी, ये हैबिटाट का क्वेश्चन है, सी रेड एल्गी, डी ऑल। कौन सी एल्गी साइज में सबसे बड़ी ग्रो करती है? सर ग्रीन एल्गी, सर ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। चलो बी मार्क करते हैं, ब्राउन एल्गी। बेटा आप में से जिन बच्चों को रिपीट लग रहा है, सुन ध्यान से, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर तेरे को दिक्कत है तो फिर से सुन। मैंने कहा है कि एल्गी पानी में मिलती है, ध्यान सुन, पानी में मिलती है। पानी दो तरह का होता है, मीठा पानी और ओशियन का पानी, ठीक है, मेरीन फ्लोइंग ही होता है, रुका हुआ पानी ये। अगर चाहो तो मेरीन में और ऑप्शन भी हैं, मेरीन में मैंने यहां अलग से लिख दिए, पर मेरीन में और ऑप्शन भी होते हैं। एक होता है डीप सी, एक होता है ब्रैकिश वाटर, ये सब मेरीन में होता है। एक होता है गर्म पानी, वार्म वाटर, ये सब मेरीन में होता है बेटा, गर्म पानी भी मेरीन में होता है, ठीक है। मेरा सवाल आप, अच्छा उसके बाद अदर जगह कौन सी है? ब्रैकिश लिख दिया, मॉइस्ट स्टोन लिख दिया, गीला पत्थर, लकड़ी पर जो गीली हो, स्नो पर मिल सकती है, डीप सी में, स्लॉथ बियर पे, लाइकन में, ये जगह बता दी जहां एल्गी मिलती है। अब मैंने आपको एक याद रखने के लिए एक बात दिमाग में बताई कि यार बेटा ग्रीन एल्गी मोस्टली क्या होती है? फ्रेश वाटर।
ब्राउन और रेड एल्गी मोस्टली ओशियन में मिलते। इतनी बात याद रहेगी, इतनी बात याद रहेगी। अब सवाल यह है कि ब्राउन एल्गी बहुत बड़े साइज की हो जाती है, उसका मैं एक लॉजिक समझाता हूं, तो आपको लॉजिक समझ में आएगा, तो आपको हैबिटाट से आइडिया लग जाएगा कि क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको हैबिटाट से आइडिया लग जाएगा कि क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। लॉजिक सुनना ध्यान से, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, आपने लिखना था, लिखोगे, मैं पहले एक बार लॉजिक बता देता हूं। देख बेटा मेरी बात सुन, मेरे पास ये तालाब या रिवर ज्यादा गहरी नहीं होती, ये मान लो फ्रेश वाटर का सोर्स है, फ्रेश वाटर का सोर्स है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? सर फोटोसिंथेसिस के लिए पहले तो पानी चाहिए, मेरे को CO2 चाहिए, और क्या चाहिए? और बता बेटा, लाइट चाहिए, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बता? लाइट चाहिए, CO2 चाहिए, पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए। यस, और क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए। अब आ जाते हैं ओशियन में। ये ओशियन है, ओशियन बहुत गहरा होता है। ठीक है, क्लियर। अब मैं तेरे से सवाल पूछता हूं, अब मेरे पास, अब ये फ्रेश वाटर है, मान लो रिवर है या पॉन्ड है, पॉन्ड है मान लो, ये ओशियन है। ठीक है, अब मैं तेरे से सवाल पूछता हूं, अगर यहां पर ग्रीन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है, यहां पर मेरे पास ब्राउन एल्गी होती है, थोड़ा ऊपर होती है, ये ब्राउन एल्गी होती है, और रेड एल्गी थोड़ा सा गहराई पर होती है, ये रेड एल्गी मान लो थोड़ा नीचे है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, देखो टॉपिक कैसे समझ रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि फ्रेश वाटर में ज्यादा ग्रीन एल्गी मिलती है। अब देख, पानी में पानी का तो कोई रोल नहीं है, पानी तो सब जगह मिल रहा है, ये दो चीजें पानी में प्रॉब्लम नहीं होती, पानी में इनकी जरूरत पड़ती है मेनली, पानी में ये चीजें कम पड़ती हैं। पानी में लाइट और मिनरल इन वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। पानी में ये चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सर लाइट और मिनरल इंपॉर्टेंट है पानी में, समझ इस बात को बहुत ध्यान से, लाइट और मिनरल इंपॉर्टेंट है। अब जरा ये देख, फ्रेश वाटर में लाइट तो आती है, कम गहरा है, लाइट तो आती है, लाइट आती है, लेकिन उसमें क्या होता है बेटा, लाइट आती है, मिनरल्स नहीं आते, मिनरल्स उतनी आसानी से नहीं आते। यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें ओशियन में। ओशियन में मेरे पास लाइट आती है, पर गहराई में कम लाइट आती है, और यहां मिनरल्स बहुत होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? बहुत होते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा, ब्राउन एल्गी को लाइट भी मिल रहा है, लाइट भी मिल रहा है, मिनरल भी मिल रहे हैं, तो बढ़िया ग्रो करेगा। हां सर, रेड एल्गी थोड़ा नीचे है, इसको लेस लाइट मिलेगी, उतनी लाइट नहीं मिलेगी, पर मिनरल मिल जाएगा। मिनरल यस, लाइट कम मिल रही है। जो ग्रीन एल्गी है उसको मिनरल नहीं मिल रहे, क्योंकि ताजे पानी में मिनरल कम होते हैं, इसमें मिनरल ज्यादा होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस करेगा तभी तो ग्रोथ होगी, फोटोसिंथेसिस ही ग्रोथ कराएगा। ग्रोथ के लिए पानी, CO2, लाइट और मिनरल चाहिए। ये दो चीजें पानी में इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट इन वाटर, लाइट और मिनरल है। फ्रेश वाटर में मिनरल कम होते हैं, फ्रेश वाटर में क्या होता है, लेस मिनरल होता है, इसलिए एल्गी का साइज नहीं ग्रो करता। ये वाली जो है ब्राउन एल्गी थोड़ी सी ऊपर होती है, रेड एल्गी नीचे होती है, तो ब्राउन एल्गी को लाइट भी मिलता है, मिनरल भी मिलता है, रेड एल्गी को लाइट कम मिलती है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है कि कौन सी एल्गी साइज में ग्रो करती है, ब्राउन एल्गी, क्योंकि ब्राउन एल्गी मैरीन होती है और मैरीन कंडीशन में भी ऊपर मिलती है, इस वजह से वो साइज में अच्छा ग्रो करती है। अरे समझ आ गया? समझ आया नहीं आया? बेटा इससे बड़ा नहीं लिखूंगा बच्चे, ठीक लिख रहा हूं, दिख रहा है सबको? जिन बच्चों को कंफ्यूजन हुई है, मैं तेरे से पूछ रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चार चीजें चाहिए? सर लाइट चाहिए, मिनरल चाहिए, CO2 चाहिए, पानी चाहिए, छोटी क्लास में पढ़ा था। पानी के अंदर CO2 घुली हुई होती है, कोई दिक्कत नहीं, और पानी के अंदर पानी की तो कोई दिक्कत नहीं। अब दो चीजें रह गई, लाइट और मिनरल। अब तालाब में लाइट तो चली जाती है क्योंकि कम गहरा है, किसकी कमी पड़ती है? मिनरल नहीं होते, फ्रेश वाटर है, ताजा पानी है। मैरीन में मिनरल्स खूब होते हैं, लाइट इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है? अब जैसे जो तालाब जिसमें साफ पानी है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, गंदे पानी में कम फोटोसिंथेसिस होगी। क्यों? क्योंकि गंदे पानी में लाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस, यस, ऐसे सोच।
और ये क्वेश्चन बेटा हैबिटाट के थ्रू कर सकता है। सही है, क्लियर है, ये क्वेश्चन तो हैबिटाट के थ्रू कर सकता है। क्लियर बेटा? कह रहा एलगी की पिक दिखाओ सर। क्या टाइम पास कर रहे हो यार, नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो बेटा। लिख लिया बेटा? लिख लिया? हो गया? जल्दी बताओ, चल रहे आगे? आगे चल रहे हैं बेटा, चलो आगे चल रहे हैं, चलें आगे। यस सर, कहीं नहीं गए बेटा, सर यहीं है, सर यहीं है, चिंता ना कर, कल भी क्लास है तेरी। तू बोलेगा परसों भी, संडे को भी रख दूंगा, है ना, पर मैं 21-19 को नहीं रखूंगा जब राखी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्रैवल कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं ना। हाँ चलिए, चलें। हैबिटाट समझ में आ गया? यस सर। ये लिखना चाहो लिख लो, आपकी मर्जी है, मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए समझाया कि जो इसका पानी होता है फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर में हमारे पास, ध्यान से सुन, फ्रेश वाटर में मिनरल कम पड़ते हैं, मैरीन में मिनरल कम नहीं पड़ते, मैरीन में लाइट कम पड़ सकती है, इसीलिए डीप सी में कम फोटोसिंथेसिस होती है। समझ आ रहा है? डीप सी में कम फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर है? यस, डीप सी में कम फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, आते हैं, अब स्टार्ट करेंगे बेटा। हैबिटाट हमने पढ़ लिया। देख बच्चे मेरी बात सुन, हमने सबसे पहले हैबिटाट का टॉपिक पढ़ा, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर। क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर। जिन बच्चों को लिखना है लिख लो, आगे चल रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जल्दी करो, जल्दी करो बेटा, जल्दी चलें आगे। आज आपकी क्लास बेटा वो फिजिक्स वाली थोड़ी सी आगे है, मेरे ख्याल से 11-12 बजे के बाद है। साइनोबैक्टीरिया एल्गी नहीं है बेटा। यस, हाँ, मैंने ही कराई थी कि मैं थोड़ी देर पढ़ा लूंगा आपको। आ जाओ, आओ। सर आप टाइम बहुत इधर उधर करो बेटा, मेरी बात सुन, टाइम कोई चेंज नहीं होगा आपका, जो टाइम था वही रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही अगले वीक से फिक्स कर देंगे। थोड़ा सा एमडी सर एब्सेंट थे, इसलिए टाइम ऊपर नीचे होता, और कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है? हाँ, वीटी सर बेटा आज तो नहीं है। चलो आप बात करते हैं एल्गी की। हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। मेरी बात सुन, सबसे पहले एल्गी थैलॉइड होती है, ठीक है? हम एल्गी का स्ट्रक्चर दो तरीके से पढ़ेंगे, मेरी तरफ देखना ध्यान से। हम एल्गी का स्ट्रक्चर दो तरीके से पढ़ेंगे। सुन इधर देख बच्चे, इधर देख। जैसे मान लो ये एल्गी है, ऐसे इसके धागे बने हुए से फिलामेंट कहते हैं, ठीक है? और ये एल्गी का एक सेल है। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी का टॉपिक पढ़ना है
उसमें हमने क्या पढ़ना है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी में हमने दो टॉपिक स्टडी करने हैं, दो टॉपिक स्टडी करने हैं इसमें। सबसे पहले हमें पढ़ना है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कि एल्गी बाहर से कैसे रहती है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब समझ बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब समझ में क्या बोल रहा हूं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि जैसे एल्गी के सेल ऐसे लाइन से लगे हुए हैं, या एल्गी और कैसा स्ट्रक्चर बनाती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? एल्गी क्योंकि मल्टी सेलुलर है, कौन कौन सी शेप के स्ट्रक्चर बनाती है वो पढ़ना है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है सेल की डिटेल। एक सिंगल एल्गी के सेल की क्या डिटेल होगी वो पढ़नी है हमें। ये दो टॉपिक हमें पढ़ने हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, फंजाई में हाइफे होते हैं और ये सारा, इसे हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो एल्गी इज थैलॉइड, थैलॉइड मतलब थैलस होता है। हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी में दो टॉपिक पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दूसरा हम पढ़ेंगे सेल की डिटेल। एनसीईआरटी क्या बोलती है, मेरी बात समझ ध्यान से। देख बच्चे, आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप सोचो, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। प्लांटेई जो है वो किंगडम यूनिसेलुलर की है मल्टी सेलुलर? सर मल्टी सेलुलर की है। बस एल्गी में कुछ एग्जांपल यूनिसेलुलर होते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए उन्हें प्रोटिस्टा में ही रखा जाता है, पढ़ने के लिए यहां पढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? प्लांट किंगडम का सबसे पहला ग्रुप पढ़ रहे हैं जिसे हम एल्गी कहते हैं। एल्गी एक ऐसा जीव था, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो पानी में मिले। उनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर शेप होती नहीं है, ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? थैलॉइड। लेकिन अगर कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, कुछ तो बनाता होगा, उसे हम कह रहे हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। दूसरा टॉपिक क्या हम पढ़ेंगे कि एक सिंगल सेल की क्या डिटेल है एल्गी की, उस पर बात करेंगे। एक सिंगल सेल कैसा है एल्गी की, उस पर हम लोग बात करेंगे। मतलब क्या हुआ सर? जैसे मान लो एल्गी का सेल है, क्या उसमें न्यूक्लियस होते हैं? हाँ। क्या उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है? हाँ। ऐसी डिटेल की हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? तो एनसीईआरटी की जो लाइन है वो क्या कह रही है? वो लाइन कहती है कि एल्गी शो रेंज। रेंज का मतलब होता है वेरिएबल, बहुत ज्यादा वेरिएबल फॉर्म एंड साइज। मतलब अलग अलग फॉर्म मिलती है। मतलब फॉर्म क्या होता है बेटा? व्हाट इज फॉर्म? डिफरेंट फॉर्म ऑफ एल्गी का क्या मतलब है? अलग अलग शेप। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एल्गी, उसका मतलब है डिफरेंट शेप। डिफरेंट शेप। देखो एल्गी कैसे कैसी होती है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने कहा था कि कुछ ऐसी एल्गी है जो रखे थे तो प्रोटिस्टा में है, पर उनको पढ़ते यहां पर है। तो एक एल्गी होती है जिसको यूनिसेलुलर एल्गी कहते हैं। भाई यूनिसेलुलर एल्गी का मतलब सिंगल सेल की एल्गी। ये हमेशा ओनली ग्रीन एल्गी में एग्जांपल है। ओनली एग्जांपल इन ग्रीन एल्गी। सर रेड में भी होते होंगे पर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ग्रीन एल्गी में एग्जांपल है। यस। और वो कौन से एग्जांपल है? देख बेटा, एक ये वाली एल्गी है जिसके ये दो सिंग होते हैं, ये ऐसे हंसता है ना? ये हंस नहीं रहा, ये क्लोरोप्लास्ट है कप शेप का, और ये दोनों इसके दो फ्लैजिला हैं ऊपर की तरफ। इसका नाम है क्लमाइडोमोनास। क्या नाम है बेटा? क्लमाइडोमोनास नाम है। क्लमाइडोमोनास जो है उसमें फ्लैजिला होता है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं? मोटाइल लिखते हैं। तो सबसे पहली फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है अलग अलग शेप। सबसे पहली फॉर्म मेरे पास यूनिसेलुलर एल्गी है। यूनिसेलुलर एल्गी में ये क्लमाइडोमोनास, इसे मोटाइल कहते हैं। दूसरी हमारे पास क्या है? क्लोरेला है। दूसरी हमारे पास क्लोरेला है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन मोटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन मोटाइल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं बेटा यहां पर? नॉन मोटाइल बोलते हैं। इसको हमने क्या बोला बेटा? इसको हमने क्या बोला? इसको हमने यूनिसेलुलर एल्गी बोला। इसको हमने क्या बोला? यूनिसेलुलर एल्गी बोला। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? यस। क्या मेरी बात समझ में आई है? दूसरा, दूसरी एल्गी मेरे पास होती है कोलोनियल। याद करो, आपने कोलोनियल पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया के लिए। तो कोलोनियल एल्गी जो होती है उसमें हमें क्या दिखता है बेटा? उसमें हमें दिखता है कि कोई चिपचिपी सी ऐसे चीज होगी और उसमें काफी सारे एल्गी के सेल्स होंगे, ऐसे ऐसे इस तरीके से। हो सकता है उनमें फ्लैजिला हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे
कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल मेरे पास है वॉल्वॉक्स। एग्जाम्पल क्या है बेटा कॉलोनियल एल्गी का? वॉल्वॉक्स। यस, वॉल्वॉक्स। मतलब इसमें क्या किया गया, बहुत सारी यूनिसेलुलर एल्गी को कॉलोनी में रखा गया, इसीलिए इसको कॉलोनियल बोलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो फिलामेंटस होता है। ये सबसे ज्यादा कॉमन होती है बेटा। ये क्या होती है? मोस्ट कॉमन होती है। ये क्या होती है? मोस्ट कॉमन होती है। यस। फिलामेंटस का क्या मतलब होता है? एल्गी, ऐसे देख, इधर देख। फिलामेंटस का मतलब है, ये देख बच्चे, ये एक एल्गी का सेल है, ये दूसरा एल्गी का सेल है, ये तीसरा एल्गी का सेल है, ये चौथा एल्गी का सेल है, ये ऐसे एल्गी के सेल है। हमने क्या किया है, इन एल्गी के सेल को ऐसे लाइन से लगा दिया, ऐसे ऐसे लाइन से लगाने की वजह से ये मल्टी सेलुलर एल्गी है बेटा, ये फिलामेंट बन गया, जैसे फंजाई में बन रहा था। यस, फंजाई में बन रहा था, यहां एसेप्टेट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसको हमने क्या बोल दिया? फिलामेंट बोल दिया। अब ये फिलामेंट दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है ऐसा, अनब्रांच, है ना, वहां सेप्टेट एसेप्टेट नहीं है, यहां पे अनब्रांच। अनब्रांच, अनब्रांच का एग्जांपल हमारे पास क्या है बेटा? स्पाइरोगैरा। क्या है? स्पाइरोगैरा। क्लियर है? यस, स्पाइरोगैरा। दूसरा, हमारे पास ये ब्रांच भी हो सकती है, इस तरीके से ब्रांच भी हो सकती है। स्पाइरोगैरा यूलोथ्रिक्स, ठीक है, ब्रांच भी हो सकती है। ब्रांच का चाहो तो एग्जांपल क्लैडोफोरा लिख दो। उसके अलावा जितनी भी ब्राउन एल्गी हैं और रेड एल्गी हैं, वो सारी ब्रांच फिलामेंटस होती हैं। कैसी होती है? ब्रांच फिलामेंटस। मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, आप में से कुछ बच्चों को थोड़ा सा फील होता है कि यार सर आप लिखते बहुत हो। लिखता इसलिए बेटा हो ताकि तेरे नोट्स अच्छे बने, तू याद भी तो करना है तुझे, नहीं तो याद कैसे करेगा। मैं तुझे समझा रहा हूं। कुछ एल्गी, डायग्राम है सिर्फ ये, कुछ एल्गी सिंगल सेल की होती है, कुछ के सिंग होते हैं, मोटाइल हो गई, नॉन मोटाइल हो गई। कुछ एल्गी ऐसे कॉलोनी में मिलती है, ये कॉलोनियल हो गया। ये क्या हो गया? कॉलोनियल हो गया। ऐसे कुछ एल्गी ऐसे फिलामेंट होते हैं, ऐसे, ये फिलामेंट है। कुछ में फिलामेंट ब्रांच होते हैं, ऐसे इस तरीके से। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, बहुत सारे फिलामेंट हैं ब्रांच, ऐसे इस तरीके से ब्रांच फिलामेंट है। तो रेड एल्गी ने ऐसे बहुत सारे ब्रांच फिलामेंट लगाकर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना लिया, उसको थैलस कहते हैं। ऐसे ही ब्राउन एल्गी ने बहुत सारे ब्रांच फिलामेंट लगाकर एक स्ट्रक्चर बना लिया, थैलस। ये थैलस फंजाई के माइसीलियम जैसा है, पर थोड़ा अच्छा बना होता है। थोड़ा अच्छा का मतलब प्रॉपर कुछ शेप वगैरह दिख रही होती है आपको ऐसे। यस, वो तो माइसीलियम की कोई शेप नहीं होती, लूज धागे होते हैं। देख बेटा मेरी बात सुन, माइसीलियम के धागे बहुत लूज होते हैं। थैलस जो इससे बनता है, ये थैलस किससे बन गया बेटा? हमारे पास ब्रांच वाले, अब देख मेरी बात सुन, ये क्या है सर? ये ब्रांच फिलामेंटस है। अब ये ब्रांच फिलामेंटस जो है वो मुझे किस में दिख रहा है सर? ये ब्रांच फिलामेंटस रेड एल्गी में भी दिखता है, और किस में दिखता है सर? मेरे को इसमें ब्राउन एल्गी में भी दिखता है, और किस में दिखता है सर? मुझे ग्रीन एल्गी में भी दिखता है। तो ग्रीन एल्गी में भी ऐसा थैलस बन जाता है, बहुत सारे ब्रांच फिलामेंट ऐसे थैलस बना देते हैं। मेरा सिर्फ आपको यह समझाना है कि सबसे ज्यादा अलग अलग तरह की रेंज फॉर्म ग्रीन एल्गी में यूनिसेलुलर है। ये क्या है? कॉलोनियल है। ये क्या है? फिलामेंटस है, अनब्रांच। ये वाली क्या है सर? फिलामेंटस ब्रांच है, फिलामेंटस ब्रांच है। मेरा आपको यह समझाना है कि एल्गी सिंगल सेल भी होती है, कॉलोनियल भी होती है, फिलामेंटस भी होती है, फिलामेंटस ब्रांच भी होती है। रेड एल्गी फिलामेंटस ब्रांच है, ऐसा स्ट्रक्चर बना देती है। ब्राउन एल्गी फिलामेंटस ब्रांच होती है, ग्रीन एल्गी फिलामेंटस ब्रांच होती है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा अलग अलग फॉर्म कौन सी एल्गी बनाती है? ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस। सबसे कॉमन फॉर्म कौन सी एल्गी में? ब्रांच फिलामेंटस, जो सारी एल्गी में मिलती है। कुछ समझ आया है किसी को? कुछ समझ में आया है? ये फंजाई के माइसीलियम से कैसे लगा? वो लूज धागे हैं, यहां पर धागे बहुत पास हैं। मैंने क्या बोला?
यूनिसेलुलर एल्गी होती है, कोलोनियल होती है, फिलामेंटस होती है, फिलामेंटस ब्रांच होती है। फिलामेंटस ब्रांच खूब सारे ऐसे बन सकता है, थैलस कहेंगे इसको, भी क्या बोलेंगे सर, थैलस बोल देंगे। रेड एल्गी में ब्रांच फिलामेंटस क्या बना रहा है, थैलस बना रहा है। ब्राउन एल्गी में भी ब्रांच फिलामेंटस क्या बना रहा है, थैलस बना रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम या हम बोल सकते हैं डिफरेंट फॉर्म, या हम बोल सकते हैं एल्गी विच शो मैक्सिमम फॉर्म्स, सबसे ज्यादा अलग अलग फॉर्म कौन सी बनाती है। हमने ऑप्शन रखा है ग्रीन एल्गी, फिर रखा है ब्राउन एल्गी, फिर रखा है रेड एल्गी, फिर लिखा है नन। तो सबसे ज्यादा अलग अलग फॉर्म कौन बनाता है, ये बनाता है। उसके बाद मैं क्वेश्चन देता हूं, मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सी है, सबसे कॉमन फॉर्म कौन सी है। ए यूनिसेलुलर, किसमें, एल्गी में ए यूनिसेलुलर, बी फिलामेंटस अनब्रांच, सी फिलामेंटस ब्रांच। सबसे ज्यादा एल्गी कौन सी होती है, फिलामेंटस ब्रांच या डी कोलोनियल। बता भाई कौन सी होती है, बता। सर यहां सी आएगा आंसर। तो आपको क्या समझा रहा हूं बेटा, कि एल्गी जो है वो एक रेंज शो करती है, वेरिएबल फॉर्म और साइज शो करती है। यूनिसेलुलर एल्गी सिर्फ ग्रीन एल्गी में मिलती है, कॉलोनियल भी सिर्फ ग्रीन एल्गी में है। सिंगल सेल की ये क्लोमैडोमोनास है, ये क्लोरेला है, इसमें फ्लैजिला नहीं होता। ऐसे ही कॉलोनियल वॉल्वॉक्स है, फिलामेंटस अनब्रांच में ये दो लिख दिए, ब्रांच में मैंने ये सब लिख दिए। अब आपको समझना पड़ेगा कि रेड एल्गी ब्राउन एल्गी ये, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एल्गी जो सबसे ज्यादा अलग अलग फॉर्म शो करती है ग्रीन एल्गी, एल्गी की सबसे कॉमन फॉर्म कौन सी है, फिलामेंटस ब्रांच। किसको नहीं समझ में आई, किसको नहीं समझ में आई, कौन है ये यार, केसी, बहुत पिटाई खाओगे तुम और डंडा खबलिस हो जाएगा। क्वेश्चन करा दिया बेटा टॉपिक के साथ तुम्हें। बेटा एक्चुअल में वॉल्वक्स होती यूनिसेलुलर है पर कॉलोनी में रहती है, रहती को तो वॉल्वक्स को कॉलोनियल बोलते हैं, यूनिसेलुलर नहीं बोलते। बेटा क्वेश्चन दो अलग कैसे, मैं तेरे को बता देता हूं। देख पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देख फॉर्म का मतलब समझ, एल्गी का सिंगल सेल में मिलना, कॉलोनी में मिलना, फिलामेंट में, ये अलग अलग फॉर्म होती है। फॉर्म का मतलब होता है कैसे मिलती है, ठीक है, क्लियर है, सही है। और साइज सबसे ज्यादा किसका मिलता है, इसका मैक्सिमम साइज होता है, इसका क्या होता है बेटा, मैक्सिमम साइज होता है। हम साइज पे भी आएंगे, ठीक है। तो मैं ये समझा रहा हूं तुझे बेटा कि एल्गी यूनिसेलुलर होती है। 2017 नीट का क्वेश्चन है ये, 2017 नीट का क्वेश्चन है, कोलोनियल एल्गी। ए वॉल्वॉक्स, ऐसे डायरेक्ट आ गया था। बी क्लोमाडोमोनास, सी स्पाइरोगैरा, मान ले डी मैंने लिख दिया फ्यूकस। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कोलोनियल एल्गी कौन सी है, वॉल्वॉक्स है, ठीक है, क्लियर है। साइज पे हम बात करेंगे, नोट करो जल्दी से। ये 2017 में आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो आसान क्वेश्चन है। एल्गी फाइलम है बेटा, एल्गी डिवीजन है, फाइलम नहीं होता है। प्लांट किंगडम में फाइलम वर्ड यूज नहीं करते, डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। हो रहा है,
लिख लिया बेटा? लिख लिया? लिख लिया बेटा? ठीक है, चलें भाई? अरे चलें। श्रद्धा बेटा मैं बता पाऊंगा बच्चे, वॉल्वॉक्स की ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर होती है, पर उसे कॉलोनियल एल्गी बोलते हैं क्योंकि अकेला अकेला मिलता नहीं है। तो अपने पास कॉलोनियल हो गया और फिलामेंटस हो गया, ये सबसे कॉमन होता है। ठीक है, यस, आ जाओ। चलो हम लोग सेल की डिटेल पढ़ेंगे, पर साइज को लेके ध्यान रखेंगे हम लोग। एक चीज मैं नोट में लिख रहा हूं, साइज नोट में, ब्राउन एल्गी जो है कैन ग्रो अप टू 100 मीटर या उससे भी ज्यादा। लार्ज साइज की होती है बेटा ब्राउन एल्गी। 100 मीटर, समझ रहा है? 100 मीटर तो बहुत होता है बच्चे। 100, तुम्हारी हाइट 2 मीटर से कम है, सबकी 2 मीटर से कम होती है। 100 मीटर दूर तक एल्गी ग्रो कर गई। कैसे ग्रो कर गई? खाना खाती गई, साइज बढ़ता गया। थैलस है ना, कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं। यस, मेरी बात सुन ध्यान से, मैं तेरे को एक लॉजिक समझाता हूं। देख देख, ये तेरे पास कोई पेड़ है, ठीक है? ये पेड़ ऊंचाई तक जा सकता है, लेकिन यहां रूट से खाना पहुंचाना, मेरी बात सुनियो ना ध्यान से, नीचे रूट से खाना पहुंचाना पड़ेगा तब ऊंचे तक जाएगा। एक बात समझ में आ रही है? पाइप जाने चाहिए ऊपर तक, सही है? अब अगर मैं तेरे से एक बात कहूं कि एक एल्गी है जो पानी के अंदर ग्रो कर रही है, एल्गी जब पानी के अंदर ग्रो करती है तो उसको खाना वो पानी यहां से भी ले सकती है, यहां से भी ले सकती है, यहां से भी ले सकती है। तो एल्गी में क्या होता है, सिर्फ एक अटैचमेंट होती है, कहीं एक अटैचमेंट होती है जिसे होल्ड फास्ट कहते हैं। मैं तेरे को थोड़ा साइज को लेके बता देता हूं कि जैसे मान लो कोई पेड़ है, कोई ट्री है, सही है? किसी ट्री को उसकी ऊंचाई तक जाने के लिए यहां से खाना पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? बता, यहां से फूड और पानी ऊपर चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर चाहिए। तो हाइट किस पे निर्भर करेगी? कितने ऊंचे पाइप हैं। लेकिन जो एल्गी पानी के अंदर रहती है ना बेटा, एल्गी पानी के अंदर है, पानी के अंदर उसमें रूट वूट नहीं होती, सिर्फ एक अटैचमेंट होती है। ऐसे ये कहीं अटैच हो जाती है, उस अटैचमेंट को कहते हैं होल्ड फास्ट। अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट बोलते हैं। वो अटैचमेंट होती है, वो रूट नहीं होती, सिर्फ अटैचमेंट है। मान लो यहां भी होल्ड फास्ट बन गया, यहां बना दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां बना दो। अब क्या होता है, एल्गी कहीं से भी पानी और मिनरल ले सकती है, उसकी कोई रूट थोड़ी है। यहां से भी खा लेगी, यहां से भी पानी ले लेगी, यहां से भी ले लेगी, यहां से भी ले लेगी, यहां से भी ले लेगी। इनमें वास्कुलर बंडल की तो जरूरत है नहीं, इनमें पाइप तो होते नहीं है, क्योंकि पानी तो कहीं से भी ले लेगी। अब चाहे इसका साइज कितना बड़ा हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे कुछ समझ आता है तुम्हें बेटा? लॉजिक बता रहा हूं, क्यों एल्गी इतनी बड़ी हो जाती है, बोलो। लॉजिक बता रहा हूं भाई। किसी को अगर पानी मान लो कोई प्लांट, क्यों नहीं इतने पुराना ट्री जाकर आसमान में मिल जाता भाई, उतने ऊंचे पाइप भी तो चाहिए, ग्रेविटी के अगेंस्ट पानी ले जाना है। अब एल्गी पानी में है और वो किसी भी जगह से पानी और मिनरल ले सकती है, फिर उसके साइज का क्या ही मतलब है? और दूसरा, जब किसी भी जगह से पानी और मिनरल ले सकती है तो तोड़ दो इसको, यहां से तोड़ दो, फ्रेगमेंटेशन कर दो, तो ये हिस्सा यहां होल्ड फास्ट से जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है अपना, ये अलग हो जाएगा, अलग एल्गी ग्रो कर जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आई बात? ये एल्गी को फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, सही है? अच्छा मुझे होल्ड फास्ट क्यों चाहिए भाई? तुमने थोड़ी बहुत अगर पढ़ी हो अर्थ, तो अर्थ पे ये मान लो आइलैंड्स बने हुए हैं, सॉरी ये ऐसे ऐसे बने हुए हैं ये सारी चीजें, है ना? सही है, क्लियर है? अब क्या प्रॉब्लम है भाई?
प्रॉब्लम ये है कि सारा ओशियन आपस में जुड़ा हुआ है, यहां से एल्गी बह के यहां चली जाएगी, यहां वाली यहां पहुंच जाएगी। अब इस एल्गी को यहां क्यों रहना है? क्योंकि यहां उसका क्लाइमेट है, तो एल्गी को अटैच करना पड़ता है बहते हुए पानी में, बहते हुए पानी में एल्गी को अटैच करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अगर पानी बह रहा है तो उसमें एल्गी को कहीं अटैच करो, नहीं तो वो बह के किसी दूसरे ओशियन में निकल जाएगी, वहां उसकी कंडीशन नहीं होगी। तो अटैचमेंट को कहते हैं होल्ड फास्ट। सही है। अच्छा सर, फिर होल्ड फास्ट कौन सी एल्गी में नहीं होगा? जो बहते हुए पानी में नहीं होगी। तो अगर मान ले मैं तुझे क्वेश्चन दे दूं, होल्ड फास्ट एब्सेंट इन, होल्ड फास्ट एब्सेंट इन, मैंने ऑप्शन में दे दिया तुझे फ्यूकस ब्राउन एल्गी, मैंने ऑप्शन में दे दिया कैल्प ब्राउन एल्गी, मैंने ऑप्शन में दे दिया स्पाइरोगैरा, और ऑप्शन में दे दिया जिलीडियम। अब तू सोच के ध्यान से बता मुझे, स्पाइरोगैरा पॉन्ड वाटर में होता है, पॉन्ड रुके हुए पानी में होता है, तो इसमें होल्ड फास्ट होना चाहिए? नहीं सर, इसमें नहीं होना चाहिए। होल्ड फास्ट का मतलब है अटैचमेंट, किसी को अटैच तब करोगे जब वो बह रहा हो पानी। कुछ कुछ आया, समझ नहीं आया कि ऊपर से जार्लिस हो रहा है? ब्राउन एल्गी, क्या सर ऑल ब्राउन एल्गी में होल्ड फास्ट होता है? होना चाहिए बेटा, तू समझ नहीं रहा, ये जो सवाल है सवाल गलत है। जैसे तूने पूछा क्या सर सारी ब्राउन एल्गी में होल्ड फास्ट होना चाहिए? होल्ड फास्ट का पहले काम सोच। सर होल्ड फास्ट क्या करता है? एल्गी को अटैच करता है। एल्गी कौन से पानी में मिलती है? ओशियन में मिलती है। क्या वो बहता रहता है? हाँ, तो होना चाहिए। मान ले मैं पूछूं क्या सारे प्लांट में रूट होना चाहिए? बिना रूट के पानी एब्जॉर्ब होगा? नहीं, तो होना चाहिए। ठीक है, यस, लॉजिकली पढ़ रहे हैं बेटा चीजों को, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं। आप समझो, आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अलग अलग फॉर्म किस में मिलती हैं? सर अलग अलग फॉर्म मिलती है ग्रीन एल्गी में। सबसे कॉमन फॉर्म कौन सी है? सर फिलामेंटस ब्रांच है। यस। अब देख, मैंने यहां लिखवाया था तुझे, मैंने लिखवाया था कि जब हैबिटाट हमने लिखा था, देख अभी देख, जिन बच्चों भूल जाते हो, हैबिटाट में मैंने रुके हुए पानी में किसको लिखवाया है? रुके हुए पानी में किसी को लिखवाया था हमने? कहीं लिखवाया हमने रुके हुए पानी में? अच्छा, नहीं लिखवाया था, नोट कर लेते हैं इसको कहीं पर। चलो छोड़ो, वैसे नोट भी नहीं करो, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं बेटा, आपको एक हिंट दे रहा हूं। स्पाइरोगैरा को पॉन्ड सिल्क बोलते हैं, ये कहां मिलता है? रुके हुए पानी में। चलो छोड़ दो, पर ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ये सब मैरीन है, ये सब मैरीन है। मैरीन होगा तो इसका मैरीन पानी बहता रहता है। आ जाओ आगे चले, डिटेल ऑफ एल्गी सेल। हमने क्या पढ़ा है भाई? हमने क्या पढ़ा है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हैं? सर पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिर सेल की डिटेल। अब सेल की डिटेल पढ़े? कोई कुछ लिखना चाह रहा है? क्लास कब एंड होगी? अभी टाइम है बेटा। बेटा पोरफायरा और उस पॉलीसाइफोनिया में भी होल्ड फास्ट होगा, तुम्हें समझ नहीं आती, लिखते नहीं है, लेकिन होना चाहिए। आ जाओ, ये लिख लिया सबने? क्वेश्चन लिख लिया? चलो आगे चले, डिटेल्स ऑफ एल्गी सेल पढ़ रहे हैं, एल्गी के सेल की डिटेल पढ़ रहे हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चे, एल्गी का सेल यूकैरियोटिक है। क्या है सर? यूकैरियोटिक है। तो उसमें क्या होगा सर? सर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा सर। हाँ हाँ, ठीक बात कह रहे हो भाई, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया। और कुछ होगा सर? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। सर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होगी। तो क्या मैं पूरा एक एल्गी का सेल बना दूं? नहीं सर, आप सिर्फ वो बताओ कि जो एल्गी में आपस में अलग होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब मेरे पास क्या है बेटा, मेरी बात सुन, मुझे पता है कि एल्गी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो क्या उसमें नॉर्मल न्यूक्लियस होगा? हाँ सर, न्यूक्लियस होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होगी, एटीएस का राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होगा। हमें पढ़ना क्या है बेटा कि ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी में आपस में क्या अंतर होता है। जैसे अगर आपको याद हो, जब हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे, तो प्रोटिस्टा में क्या क्या डिफरेंस था? सर हैबिटाट का डिफरेंस था, पहले 3 ग्रुप में। सेल वॉल का डिफरेंस था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? सेल वॉल का डिफरेंस था, पिगमेंट का डिफरेंस हो सकता है। तो हम ये पढ़ेंगे बेटा, हम जब डिटेल पढ़ेंगे ना एल्गी की, तो हम क्या करेंगे? हम ओनली वो टॉपिक स्टडी करेंगे। तो ओनली स्टडी हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा सेल की डिटेल में? हम पढ़ेंगे सेल वॉल, हम पढ़ेंगे पिगमेंट, हम पढ़ेंगे फ्लैजिला, और हम पढ़ेंगे स्टोरेज। ये वो 4 चीजें हैं जो तीनों एल्गी में अलग अलग मिलती है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? तीनों तरह की एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी,
उनमें ये सब होगा, क्योंकि एल्गी एक यूकैरियोटिक सेल है। टॉपिक आप वो पढ़ोगे जिसमें अंतर मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही? जिसमें तीनों एल्गी में आपस में अंतर मिले, वो 3-4 टॉपिक हैं। क्या क्या है सर? सेल वॉल में अंतर मिल सकता है तीनों एल्गी में, पिगमेंट में मिल सकता है, फ्लैजिला में मिल सकता है, स्टोरेज में मिल सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं पहली बार एल्गी, कुछ अलग टाइप का पढ़ा रहा हूं मैं? हाँ सर कुछ अलग चल रहा है। अलग क्या चल रहा है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम रटते हो। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि एल्गी में यूकैरियोटिक कोशिका है, आपने वो डिटेल पढ़नी है जो बाकी सारी एल्गी में आपस में अलग मिलेगा। यस, आपस में अलग मिलेगा। आपस में क्या अलग मिलेगा? एल्गी की आपस में सेल वॉल अलग हो सकती है, जैसे प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा था, याद करो, सिलिका, याद है पहले 3 ग्रुप में, वैसे ही चल रहे हैं यहां पर। सेल वॉल, पिगमेंट, स्टोरेज, फ्लैजिला, इनकी बात करेंगे, इनकी बात करेंगे। चले बेटा आगे। चले आगे। चले आगे। चले। यस। आज कितना बजे तक क्लास चलेगा बताता हूं। आज पहले सेल वॉल पढ़ते हैं। आपको याद है प्लांट्स की सेल वॉल कैसी होती है बेटा? प्लांट की सेल वॉल कैसी होती है, याद है कुछ एल्गी की? जरा देख लेते हैं। देख बेटा, ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है? ये मेरे पास सेल वॉल है, ये मेरे पास सेल वॉल है, ठीक है? तो मेरे पास ये एल्गी की सेल वॉल है। एल्गी की सेल वॉल में हमारे पास सेलुलोज तो होता ही होता है। अब सेलुलोज के अलावा क्या क्या चीजें होती हैं वो समझो ध्यान से, ठीक है? ध्यान से सुनना। अगर हम बात करते हैं ग्रीन एल, देखो सेल वॉल क्या होता है बेटा? सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है सर? रिजिड स्ट्रक्चर है। यस। अब क्या होता है बेटा, अगर हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी की, ग्रीन एल्गी की, ग्रीन एल्गी में क्या होता है ध्यान से सुनना। अंदर की तरफ सेलुलोज होता है, इनर सेलुलोज होता है, आउटर पैक्टिन होता है। बाहर की तरफ क्या होगा? पैक्टिन। इधर देख बच्चे, इधर देख। जैसे मान लो ये सेलुलोज है, मेनली ये सारा सेलुलोज है इसमें। बाहर इसमें ग्रीन एल्गी में बाहर एक केमिकल लगा रहता है जिसे हम पैक्टिन कहते हैं। ये पैक्टिन या पैक्टोज बोलते हैं आप इसको। यस, पैक्टिन लगा होता है। तो इनर सेलुलोज होता है, आउटर पैक्टिन होता है। और सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड। सेल वॉल कैसी होगी बेटा? रिजिड होती है, ज्यादा रिजिड होती है इनकी। रिजिड क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर पानी आसानी से भरता है ग्रीन एल्गी में, क्योंकि वो फ्रेश वाटर में मिलती है। अब आते हैं हम लोग ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी में मेरी बात ध्यान से सुनना। ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में भी बेटा इनर में सेलुलोज होता है। इनर में क्या होता है? सेलुलोज होता है, प्लस उसमें क्या होता है? एल्जिन होता है। एल्जिन क्या होता है? एल्जिन होता है, केमिकल अलग है। अब हम बात करते हैं रेड एल्गी की। रेड एल्गी की जो सेल वॉल होती है ना बेटा, उसमें इनर वर्ड ना लिख के मैं सिंपल सेलुलोज लिख रहा हूं दोनों में। उनमें सेलुलोज तो सब में है बेटा, सेलुलोज सब में है। सेलुलोज क्या है? सब में है। प्लस इसमें क्या होता है? काराजीन। क्या होगा? काराजीन। उसके अलावा सल्फर होता है। एनसीईआरटी लिखती है पॉलीसल्फेट एस्टर। पॉलीसल्फेट एस्टर का मतलब
बहुत सारे सल्फर होते हैं और वो एस्टर बॉन्ड बनाते हैं, पॉलीसल्फेट एस्टर बोलते हैं। यस। अब यहां से उस बात पर कैसे जाएंगे जो आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपको मेरी बात याद हो, सेल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि एल्गी की सेल वॉल में सेलुलोज होता है, उसके अलावा गैलेक्टन, मैनन और कुछ सॉल्ट होता है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। आपको यह समझना है कि तीनों एल्गी में सेलुलोज होता है, लेकिन ये जो केमिकल्स लिखे हैं ना, एल्जीन, पैक्टिन और ये काराजीन, ये कहीं ना कहीं गैलेक्टोज और मैनोज शुगर के बने हुए होंगे। मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, सुन ध्यान से। जैसे एक शुगर है, उसका नाम गैलेक्टोज है, उस गैलेक्टोज का कोई पॉलीमर बनेगा, उसे गैलेक्टन कहते हैं। तो ये जो काराजीन, एल्जीन, पैक्टिन है ना, ये हो सकता है गैलेक्टोज के बने हो। इसीलिए सेल वाले चैप्टर में, उसने सेलुलोज के साथ गैलेक्टन, मैनन और कैल्शियम कार्बोनेट जैसी चीज लिख दी है। तो आपको यह समझना है कि जो मेरीन एल्गी होगी, उसकी सेल वॉल में कहीं ना कहीं कुछ सॉल्ट होगा। सॉल्ट समझ में आता है, नमक होगा। सॉरी, सॉल्ट, नमक मतलब सॉल्ट होगा। जैसे यहां पर पॉलीसल्फेट, सल्फर है इसमें, रेड एल्गी में। तो जो मेरीन एल्गी होती है उसमें कुछ सॉल्ट हो सकता है, मतलब सॉल्ट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसा सॉल्ट हो सकता है। फ्रेश वाटर वाली में इनर सेलुलोज, आउटर पैक्टिन होता है। ये बात याद रहेगी, ये बात याद रहेगी। और इसी को सेल चैप्टर कैसे लिखता है कि सेलुलोज के साथ गैलेक्टन, मैनन है। गैलेक्टन, मैनन क्या होते हैं बेटा? एक शुगर होती है गैलेक्टोज, उसकी चेन को गैलेक्टन कहते हैं। मैनोस, उसकी चेन को मैनन कहते हैं। अब उन गैलेक्टन, मैनन का ये नाम हो सकता है, मतलब उन्हीं से चीज ये बनी हुई हो सकती है, इसीलिए ये चीजें हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एल्गी की सेल वॉल भी किसकी बनती है? रिजिड स्ट्रक्चर है, मेन कंपोनेंट सेलुलोज है। मेन कंपोनेंट क्या है? सेलुलोज। ठीक है, उसके अलावा और चीजें होती हैं, उसके अलावा और चीजें होती हैं। यहां तक कोई डाउट है? पहले बताओ, यहां तक कोई डाउट है? सर काराजीन पहली बार सुना है, रेड एल्गी में होता है बेटा। पैक्टोज को ही पैक्टिन कह रहे हैं, पैक्टोज को ही पैक्टिन कह रहे हैं। अब जरा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुन। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा ऐसे, काराजीन प्रेजेंट इन ए वॉल्वॉक्स, बी जिलीडियम, सी कैल्प, डी हमने लिख दिया फ्यूकस। अब जैसे ही आपको काराजीन देखना है तो तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए रेड एल्गी, और आप इन ऑप्शन में से रेड एल्गी खोजोगे। अगर आप ऑप्शन में से रेड एल्गी नहीं खोज पाए तो आपका क्वेश्चन गलत बनेगा। और कभी भी आपको दो ब्राउन एल्गी, दो ग्रीन एल्गी, दो रेड एल्गी दिखे, वो तो हो ही नहीं सकता आंसर ना, दोनों सेम है। तो आंसर क्या आ गया? बी। इस तरह के क्वेश्चंस की उम्मीद करो। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एल्जीन, एल्जीनिक एसिड प्रेजेंट इन ए क्लोरेला, बी पोरफायरा, सी डिक्टियोटा, डी यूलोथ्रिक्स। बताओ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फीचर पढ़ना है हमने और डायरेक्ट एग्जाम्पल पढ़ना है। तो हमने क्या लिखा बता जल्दी से? हमने लिखा डिक्टियोटा, क्योंकि ये ब्राउन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है, ये रेड एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है। तो आंसर में मुझे क्या चाहिए? ब्राउन एल्गी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओगे? ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओगे? अच्छा, बिना एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो जाएंगे? बिना एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो जाएंगे? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसका मतलब एग्जाम्पल याद करने जरूरी है। दूसरी चीज, अभी तो ये एक फीचर हुआ है, जब 4-5 फीचर ऐड हो जाएंगे तब आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यस सर, कोई ट्रिक बता दो। हाँ बेटा, ट्रिक बना के लाऊंगा कल तेरे लिए बढ़िया ट्रिक बना के लाऊंगा, और ट्रिक तुझे दे दूंगा, तू ले जाके अपने 3-4 साल आराम से नीट की तैयारी करियो। क्या ट्रिक बतानी है भाई एग्जाम्पल की तुझे? मान ले गलती से तू ट्रिक भूल गया एग्जाम में, तो फिर गया क्वेश्चन। समझ, मेरी बात सुन ध्यान से। तू घर से निकला है, तेरे को किसने ट्रिक समझा रखी है? एक काम करियो, ध्यान सुनिए, सीधा जाइयो, लेफ्ट लियो, एक नीम का पेड़ आएगा, राइट जाइयो, वहां एक काला कुत्ता बैठा होगा, वहां से तुझे लेफ्ट लेना है।
और कुत्ता उठ के चला गया फिर, तो उस दिन जाएगा नहीं। अच्छा, उसकी जगह तुझे कोई ले गया अपने साथ, पूरा रास्ता याद कराया, और तू 2-3 बार आ रहा है जा रहा है, तो रास्ता याद रहेगा ना। और कोई है ट्रिक वाला? बेटा आप क्यों परेशान हो, मैं बताता हूं। आपने कभी याद नहीं किया एग्जाम्पल, मेरी बात सुन। एक बार तू एग्जाम्पल याद कर लेगा, जब ये तेरे सामने आएंगे तू अपने आप जब पहचानेगा ना इन्हें, यूज कर रहे हैं हम उन एग्जाम्पल्स को, तुझे आ जाएगा, आ जाएगा। जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनसे पूछ, जो बच्चे 500 550 उनसे पूछ एक बार, क्या ट्रिक की आवश्यकता होती है सच में? हाँ बेटा मैं बता तो रहा हूं, तू समझ नहीं रहा। ट्रिक उन बच्चों के लिए होती, असल में क्या होता है मैं तेरे को बताता हूं। मॉर्फोलॉजी क्या टीचरों को भी याद नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रिक बना रखी है। और हमने क्या किया हुआ, पहले एग्जाम्पल याद कराए, उसको यूज करवाए हैं। जब मैं तुझे कोई चीज याद करा के यूज करवाऊंगा बार बार, फिर कहां दिक्कत है बेटा? ट्रिक वाले अब यूट्यूब पे पहले बहुत फेमस थे, अब सब हो लिया काम, वो सब ट्रिक व्रिक नहीं चलती है, मान जा मेरी बात। ट्रिक जहां चलेगी वहां देंगे, बहुत हल्की सी, और पूरे 11th 12th मिला के मुश्किल से 10-12 ट्रिक भी नहीं देंगे, 5-4 देंगे, 3 देंगे। जैसे मैंने पूरे फंजाई में सिर्फ एक चीज बोली है, यूएस याद रखियो। उस टिलागो आएगा तो स्मर्ट है, क्योंकि पक्सीनिया रस्ट वहां बैठ के एग्जाम में भूल जाएगा, बस। हाँ बच्चे, ठीक है, कल मिलते हैं, इतना ही करो आज। कल मिलेंगे, इसके आगे करेंगे। कल से डोपा देना शुरू, आज इतना करो, कल मिलेंगे। कल भाई हाँ, जो फ्रेशर ड्रॉपर हैं, अगर ये 5 से 7 बार नहीं लिखोगे ना, तो पिटाई कर दूंगा मैं तुम्हारी। 5-10 बार लिखना है सबको, ये और ये 10 बार लिखो। 10 बार याद करके लिखना है, खुद से दिमाग में सोचना है। सर मैंने 10 बार लिखा, याद? तूने लिखा है, याद नहीं किया, फर्क है दोनों में। हाँ, कल मिल रहे हैं सुबह। भाई ध्यान रखो भाई अपना, पढ़ाई करो।